अगर आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, 3 कमाल की बातें बताऊंगा, अपने लाइफ में धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपको ये महसूस होने लगेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपने अपने जिंदगी में ऐसा जरूर देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वैल्यू मिलती है, हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। सिंपल सी बात है, अगर आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, लोग आपसे दूर भागेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लोग आपके करीब आएंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। इसीलिए इन बातों को ध्यान से समझकर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। सबसे पहली बात, कभी भी अपने बातों को घुमा फिरा कर मत करो और अपनी क्वालिटीज को बहुत जल्दी प्रेजेंट मत करो। जी हाँ, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। कई बार क्या होता है ना, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की बिल्कुल आदत नहीं होती है। हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बहुत घुमा फिरा कर बातें करते हैं, और ये अनजाने में हमारा स्वभाव बन जाता है कि अगर हम किसी पर्सन को देख रहे हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम बहुत क्लैरिटी से बात ही नहीं कर पाते हैं, हम हमारी बातों को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। मन में कुछ और चल रहा होता है, बोल कुछ और देते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपका स्वभाव है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जहां पर भी आपको ये महसूस हो कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, किसी सिचुएशन में जाकर आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उस सिचुएशन में खुद को 100% पुश करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। एक कमरे के अंदर आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। एक लिमिट तक फायदा होगा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है कि कोई पर्सन आपके सामने है, आप उनसे कुछ कहना चाहते हो, नॉर्मल कोई भी बात, लेकिन आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हो, तो वहां पर अपने आप को पुश करो, थोड़ी बातचीत करो। यकीन करो 20, 25, 30 बार आप गलतियां करोगे, लेकिन उसके बाद आप जिंदगी में कभी गलतियां नहीं करोगे। और एक छोटी सी बात को आप याद रखना, इसी तरीके से कई बार क्या होता है ना, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी क्वालिटीज के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैं तो ऐसे हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये अचीव किया है। जब आप इस तरीके से अपनी क्वालिटीज के बारे में पहले ही बता देते हो, तो उस पर्सन को आप काफी ज्यादा नॉर्मल लगने लगते हो। लेकिन आपने पहले कुछ दिन बहुत नॉर्मल बातें की और फिर आपने अपने क्वालिटीज के बारे में बताना स्टार्ट किया कि आप कौन हो, देन ट्रस्ट मी, वहां पर वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा हाईली इंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने देखा कि आपका स्वभाव बहुत नॉर्मल है, बहुत साधारण हो आप। लेकिन जब आपने अपने क्वालिटीज के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, तो वो पर्सन शॉक हो गया यार कि ये क्वालिटीज भी आपके अंदर है। इसीलिए अपनी अचीवमेंट्स को पहले ही बताने मत लगो, क्योंकि इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हो, तो पहले उनकी लाइफ की बातें सुनो, उनकी अचीवमेंट सुनो, ताकि वो आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए क्यूरियस रहे और आपकी बातों को ध्यान से समझे। दूसरी बात, समझदार बनकर सही समय पर लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। जी हाँ, अगर आप लोगों को रिजेक्ट नहीं कर पाते हो, रिजेक्ट करना नहीं जानते हो, तो यकीन कीजिए आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको कभी खुश नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है ना कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रहा है, उससे बात करके आप बहुत थका हुआ फील करते हो, उन्हें इंप्रेस करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे अटैचमेंट कम करने के बारे में सोचो। लेकिन अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सही से आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, आपके लाइफ में निगेटिविटी ऐड कर रहा है, तो उनसे डिस्टेंस बनाने पर ध्यान दो। हम क्या करते हैं, गिने चुने लोगों के साथ रहते हैं और उन्हें होल्ड करके रखना चाहते हैं कि ये लोग तो मेरी जिंदगी से जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊंगा। लेकिन आप एक बात याद रखना, जब तक आपके लाइफ से अननेसेसरी लोग नहीं जाएंगे, तब तक आपके लाइफ में वैल्यूएबल लोग नहीं आएंगे। आप बहुत लोगों के साथ एक साथ नहीं रह सकते हो, इसीलिए जो जाना चाहता है, जो अननेसेसरी है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें जाने दो। और जिस दिन आपने ये एटीट्यूड बना लिया कि लोगों को आप जाने देते हो, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, उस दिन से आपको ये फील होने लगेगा कि सही लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और लोग आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। अगली बात, ग्रोइंग स्टेज में रहने के बारे में सोचो। 4 साल पहले जाते, आज भी वहीं पर हो, 4 साल बाद भी वहीं पर रहने का प्लान कर रहे हो। तो जब आप ग्रोइंग स्टेज में नहीं रहते हो, तो यकीन कीजिए आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इवन आप खुद भी खुश नहीं रहोगे। लेकिन जब आप ग्रोइंग स्टेज में रहते हो कि आप ग्रो कर रहे हो, अपने लाइफ को बदल रहे हो,
पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अच्छी अच्छी आदतों को अपना रहे हो, तो ये जो ग्रोइंग स्टेज होती है, यकीन कीजिए आपके आसपास के लोग एनालाइज करते हैं। आप 10 दिन अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट पर ध्यान दो, और अगर आपकी स्किन थोड़ी भी अच्छी हो गई तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ट्रस्ट मी, ये रियल फैक्ट है। सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दो, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो, और फिर देखो कि लोग कैसे नोटिस करते हैं। क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में जब आप रहते हो, अच्छी आदतों को अपनाते हो, तो आपके आसपास के लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। ये एक रियल फैक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।